Hello बच्चों, let's see this question. A racing car moving towards a cliff sound its horn. The driver observed that the sound reflected from the cliff has a pitch 1 octave higher than the actual sound of the horn. If v is the velocity of a sound, then velocity of car is. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा डॉपलर्स इफेक्ट, जो रिलेटेड है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स फ्रीक्वेंसी. अब हम बात करेंगे बच्चों सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले हम सिचुएशन को देखते हैं कि एक हमें रेसिंग कार दे रखी है और ये जो कार है इससे जो साउंड निकल रहा है वो किसी क्लिफ से टकरा रहा है और टकरा कर वापस आ रहा है. ठीक है, तो एक यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है कि यहाँ पर ऑक्टेव ऑक्टेव वर्ड दिया हुआ है. तो ऑक्टेव वर्ड का पहले मीन देखते हैं कि इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स डबल देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. तो अगर डबल है तो यहाँ पर मतलब टकराने के बाद जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले की डबल हो रही है. तो मान लेते हैं जो सोर्स की जो स्पीड है वो वीएस है. ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड जो दे रखा है वो वी दे रखा है. ये क्या है? स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, अब ये टकराने के बाद वापस आ रही है तो मुझे इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो फ्रिक्वेंसी अगर मैं डॉपलर्स इफेक्ट से बात करूं तो डॉपलर्स इफेक्ट से जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ. ठीक है, एफ नॉट. ठीक है, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेलोसिटी लिखूंगा. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सोर्स जो है वो क्लिफ की तरफ जा रहा है और इससे टकराकर वापस से साउंड इसकी तरफ आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर पहले की कंडीशन में जा रहा है और फिर अगर हम बात करेंगे तो ये फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. तो यहाँ पर भी माइनस साइन देना पड़ेगा और जैसे ऊपर हमने प्लस साइन दिया. तो अब यहाँ पर हमें सारी चीज़ें दे रखी है. अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो इन्होंने ऑक्टेव का बताया है वो ये बताया है कि जो पहले की फ्रिक्वेंसी थी उस फ्रिक्वेंसी से ये ट्वाइस है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ अपॉन एफ नॉट इक्वस टू क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ. ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस के. ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2v-2vs इक्वस टू वी प्लस वी एस. ठीक है, तो यहाँ से मेरा 3vs किसके इक्वल आ जाएगा? v के आ जाएगा. तो मुझे यहाँ पर पूछा क्या गया है? सोर्स की वेलोसिटी, मतलब सोर्स से जो साउंड जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वो होगी v/3. यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा. तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.